लोकप्रिय नेता मैडम किरण चौधरी जी अपने विचार रखेंगी। मैडम किरण चौधरी जी। आज सूबेदार साहब राजवीर जी की मूर्ति का अनावरण किया। सच मैं नमन करती हूँ उनको, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान शहीद हमारे हल्के से। और सबसे पहले मैं नमन करती हूँ उनके माता पिता को और उनकी वाइफ को, मुन्नी देवी थी ना हाँ? मनोहर देवी, जो मुझे बता रही थी कि सारी की सारी फैमिली जो है, सारा परिवार जो है वो आर्मी में। तो मनोहर देवी जी आपको भी मैं बता दूं, और यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताएं बहनें। और अभी हमारा संजू कह रहा था मेरे पिताजी के बारे में, तो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जो आप नहीं रहे, मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ और कई सारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम। मेरे पिताजी भी बांग्लादेश की लड़ाई में उनको जो है बनाई है। तो इसलिए जहाँ जहाँ ये फौजी हमारे हैं और जो उनके परिवार हर तरीके से जो संघर्ष करता है, उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और बार बार जैसे मैंने कहा, मैं नमन करती हूँ। इतनी सुंदर जगह पर उनकी मूर्ति का अनावरण करा गया। पीछे पानी है, झोड़ है। इधर कह रही थी कि मंदिर भी बनवाया है। तो ये संडवा गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सिधान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कोरोना का समय है और एक लहर, दूसरी लहर कोरोना की जो है आ चुकी। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि शायद आपको मालूम ना हो, एक ही दिन मेरे माता पिता दोनों कोरोना से ग्रस्त होकर चले गए, जब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, ये कोरोना को आप हल्का मत लीजिए। हमने अपने माँ बाप को बहुत सुरक्षित रखा था। मेरे पिताजी तो बीमार थे, ब्रिगेडियर आत्मा सिंह थोड़े, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ थी। और हफ्ते के अंदर अंदर पता ही नहीं चला कैसे हुआ और क्या गया। मेरे भाई को कोरोना हुआ, मरते मरते वो बचा। मेरी बहन को हुआ, सबको परिवार के अंदर। और उसके बाद जो हालात मैंने देखे हरियाणा के अंदर, ऐसे भगवान किसी के साथ, मैं कहती हूँ ये प्रलय जो आई है, इससे हमारा छुटकारा पाए। क्योंकि ना तो ऑक्सीजन मिल रही थी, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से खत्म हो गई थी। एम्बुलेंस वाले जो है हजारों रुपए मांग रहे थे, दवाइयां थी नहीं, ब्लैक के अंदर दवाइयां हो रही थी। वेंटिलेटर जो है वो खराब पड़े थे। आज भी भिवानी के अंदर 8 या 9 वेंटिलेटर चल रहे हैं खाली। बार बार फोन करने के बाद, सारा ये काम करने के बाद बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा। श्रुति चौधरी ने आप लोगों के लिए 7.5 साल पहले मेडिकल कॉलेज चौधरी बंसीलाल जी के नाम से स्वीकृत करवाया था भिवानी के लिए। किस लिए करवाया था? इसलिए करवाया था कि ऐसी अगर कोई स्थिति आती है तो हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन आज 7.5 साल हो गए हैं, एक ईंट उसके ऊपर जो है सरकार ने नहीं लगाई है। लानत है, मैं समझती। विधानसभा के अंदर 10 बारी मैंने ये बात उठाई।
हमारे जो है किसान भाई जो है 7 महीने से सर्दों के जो है कड़कती धूप के अंदर, ठिठुरती ठंड के अंदर जो है बैठे हुए हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जिसके जुए नहीं रह गई। सही कह रही हूं या नहीं? इस तरह की सरकार जो प्रजातंत्र के अंदर जो चुनकर सरकार आई हो और जहां पे जनता की आवाज एक हो और उस जनता की आवाज को दरकिनारे कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हो ये किस तरह के लोग हैं। इनको परवाह नहीं है किसी चीज की, लेकिन इनको समझ आ जाएगी आज अगर इलेक्शन हो जाए तो इनको बाहर का रास्ता ऐसा दिखेगा कि दोबारा से लोग जो है इनकी तरफ मुंह नहीं देखेंगे। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं बेचारी, पूछो इनसे आज गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ गए या नहीं बढ़ गए? बढ़ गए। कितने की होगी गैस का सिलेंडर? 800 कुछ का हो गया, 855 का दे रहे हैं। और सब्सिडी के नाम से कितनी सब्सिडी आ रही है? 13 रुपए जी। कौन आ रही बनी तो कर दो, मेरा तो पाट लेगा। मैं हमारे को मूर्ख समझते हैं ये लोग। ऐसी सरकार तो भाई ना कभी देखी और ना राम करे भाई आगे देखने मिले। जब आदमी की जान माल की रक्षा नहीं हो सकती, हर तरीके से जो है स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो गई। मेरे पास पता नहीं कितने लोगों के फोन आए होंगे, ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बिस्तर दिलवा दो। ये बेचारे जो है बाहर फाट रहे, बेचारे किससे रोकते फिर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं, ये सरकार के कोई वो नहीं। तो ऐसी सरकारें जब आ जाती हैं, ये मनुष्यत होती। महंगाई इतनी हो गई, सरसों का तेल देख लो, सब्जी देख लो, दाल देख लो, चावल देख लो, कौन सी चीज ऐसी है जो महंगी नहीं हो गई? सही बात है या नहीं बहनों, बताओ। कहा था 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में आएंगे। मोदी जी ने कहा था, ये कहा था, याद होगा तुमने? 7 साल ही हुए, 15 लाख तो मिले नहीं। और ये 15 लाख तो तब आने थे जब 20,000 करोड़ रुपया बाहर के बैंकों के अंदर था हिंदुस्तान का। आज वो रुपया 20,000 करोड़ से बढ़ के 700,000 करोड़ बन गया है। समझ रहे हो? 20 से 700 काला धना है भाई क्यों? लेकिन आगे हमने यूं जरूर कहेंगे कि अब 700 करोड़ बाहर के बैंकों में है, तो 15-15 लाख नहीं आऊंगे, इनके तो भाई सारी जेबों में 20-20 लाख रुपए आऊंगे। वो तो होंगे सारे विधानसभा में बोल के हार्डली में कि इसे छोड़ रखे हैं भाई, यूं कभी यूं चर करके, और जो बिल्कुल ही कभी सारा नाश कर देते हैं सारे पूरे खेतों का। आज कहते हैं ये तीनों काले कानून जो है मंडी की, उसके ऊपर मंडी के ऊपर फीस लगा दी, डबल लगा दी, नहीं लगा दी। तो ये खाली किसान नहीं बर्बाद कर रहे भाई, ये याद रखियो। ये कहते हैं ना एक वर्ग है, एक वर्ग नहीं है। किसान अगर खुशहाल नहीं है तो कोई वर्ग खुशहाल नहीं हो सकता। 5,100 रुपए पेंशन की बात कही थी नहीं कही थी? सारे बड़े राज्यों में 5,000 आ जाओगे जेब में, और कि मैं हो या ना हो। हाँ कितने गए भाई वो 5,000 रुपया? कोई आसपास नहीं। 75% बाहरियों कर दो रे, 75% छोरों ने नौकरी डलवाओगे। वो एक बारी भाई दिखाने खातर वो डी ग्रुप वाली नौकरी करती थी, उससे लोग हो गए पागल। सच्ची बात है ना, वो भी निकाल दिए, तो वो भी नहीं रहे बेचारे। वो आज जो है विधानसभा में कानून लेकर आए, 75% जो है नौकरी दिलवाएंगे। मैंने पूछा इससे विधानसभा में, भाई बताओ दो कौन
कौन सा इलाका है जहाँ 75% को छोड़ दे भाई? 5% भी दिया होता भाई, मैं अपना बात कर लूं। सही बात है या नहीं? ये सारे नौजवान छोरे हमारे जो है यूं ही मान रहे हैं कि ब्याह शादी को नहीं हो भाई छोरों की। क्यों करोगी? कौन देगा भाई अपनी छोरियां? मैं यहाँ पे 24 घंटे काम इसलिए करा करती थी कि भाई पानी इनको अच्छा मिले, बिजली मिले, इनका काम धंधा जो है वो सही रहेगा तो भाई आने वाले टाइम में छोरों के ब्याह भी हो जाएंगे। सही है ये बात? अगर इलाका समझ होगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो जहाँ पानी पीने का करना हो भाई कौन देगा? छोरी अपने भैंसर के ऊपर टोकरी खा के लेके आने का कर, इसलिए जल घर बनाए, पाइपलाइन डाली, करा नहीं करा? ये सारे